दो टेस्ट है, पहला वाला अभी मॉर्निंग शिफ्ट दिया हूँ, ठीक है। अच्छा खासा ब्रेक लिया है अभी 2 घंटे का। तो अभी इवनिंग शिफ्ट मेरी 1 घंटे में है, बट उससे पहले थोड़ा ज्ञान की बात है। तो मैं रेडिट पे देख रहा था कि भाई लोगों ने मतलब ठीक ठाक लेवल पे अटेम्प्ट किया है। भाई हर एक बंदे ने बट 50-60 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया भाई? हर एक बंदा जो मैं देख रहा हूँ 50-60 क्वेश्चन करके बैठा है। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने कितने किए, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व वॉल्व इसी में किया था, ठीक है। ये उस पहला वाला क्वेश्चन देखते ही मेरी थोड़ी सी फट गई थी। तो इसके चक्कर में मैं थोड़ा आराम आराम से कर रहा था, और मैं काफ़ी फास्ट फास्ट कर रहा था, ठीक है, क्वेश्चन। बट फिर भी मतलब कि मेरे को टाइम का इशू हो गया आखिरी में। लाइक मैं मैं भूल जाता हूँ यार, राउंड वाला सीन मैं कर ही नहीं पाता कि मतलब 1 से 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन को रिजेक्ट करो, वो हो रहा ही नहीं। मतलब भाई इतना वो था, लाइक ऐसा पैनिक तो थोड़ा बहुत पता नहीं कि हो रहा था मेरे को शुरू में, बट आधा पेपर के बाद मेरे को ऐसा रोज क्या है अब तो, वैसा हो गया था। तो हाँ, आई थिंक जेई में भी वैसे ही होगा। फिर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया थोड़ा बहुत। ये सब सेंटर ऑफ मास का एक था, बहुत आसान वाला, ठीक है। पता नहीं कि ड्राइंग बना रहा था भाई, ये आ गया उसका आंसर, ठीक है। फिर गामा वगैरह वाला भी एक क्वेश्चन था भाई, CPCV वाला, वो भी काफ़ी आसान था भाई। गैल्वेनोमीटर आई थिंक ये मेरे से हुआ नहीं था भाई, ये मैंने तुक्का मारा है, पता नहीं। पर आई डोंट थिंक सो ये मेरे से हुआ है, या मैंने छोड़ दिया, पता नहीं। बट ये मैं ट्राई कर रहा था थोड़ा, क्योंकि आई थिंक ये सिलेबस में नहीं होना चाहिए भाई, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये सब। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई डोंट थिंक सो है एज सच सिलेबस में। बट फिर भी मैंने कर ही लिया था, लाइक वो एड्यूनिटी का जो शॉर्ट नोट्स है ये वाला, ठीक है। ये रिवाइज मार के गया था तो मैं, तो इसमें से अच्छे से आया भाई, इसी में से ही आते हैं यार सारे क्वेश्चन। तो इसके लिए मेरा फिज़िक्स थोड़ा अच्छा था। लाइक ये देखो, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, बट इसमें से मैंने जो फार्मूला वार्मूला याद किए थे उसमें से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। पता नहीं क्या सीन था यार, दिमाग ख़राब और हो गया मेरा। फिज़िक्स ठीक ठाक गई मेरी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कितना अटैम्प्ट किया मैंने। कहाँ लिखा है, ये रहा। तो मैंने फ़िज़िक्स के अंदर किए 18 क्वेश्चन, है ना। मैंने आखिरी में चेक किया सबमिट करते टाइम, तो पूरा पेपर अटैम्प्ट किया। मतलब ऐसे देखा तो सभी है ना, बट 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 72 मार्क्स का फिज़िक्स। केमिस्ट्री के अंदर 13 क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक काफ़ी छोड़ दी। ऑर्गेनिक के शायद 2-3 सवाल छोड़ दिए होंगे। वो एक रीएजेंट वाला था, ठीक है। रीएजेंट वाला बहुत लंबा वाला था कि ऐसा ये डाला पी डाला क्यू डाला, पता नहीं क्या डाला, इसमें कौन सा रीएजेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये दोनों का रीएजेंट, 3 का रीएजेंट बताना था कोई, वो छोड़ दिया, ठीक है। याद नहीं आ रहा था, ये सब मेरे सामने लगा था बट मैं ये सब देख नहीं रहा था, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने ये और क्या किया था, ऑर्गेनिक का ये सीन मतलब हुआ। और फिर नॉन एरोमेटिक वगैरह वो सब तो याद था, तो न्यूमेरिकल टाइप में हो गया। तो GOC वगैरह के क्वेश्चन हो रहे थे थोड़े बहुत, तो इसके लिए 50 नंबर का कर पाया थोड़ा बहुत अटैम्प्ट। बट फिर भी मेरा आई थिंक कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन छूटा था, बट हाँ। और PDF, ठीक है, PDF फाइल PDF का मैंने पूरा का पूरा छोड़ के गया था, लेकिन मैं P ब्लॉक किया है, ठीक है। बट अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। मैं मेरा P ब्लॉक के नोट्स दिखाऊंगा तो ये देखो, ये रे, मैंने कितनी बार दिखाया है वैसे, हर बार फ्लेक्स करने के लिए मैं दिखाता हूँ। ये देखो, बनाया तो है, अच्छे से पढ़ा है, मतलब ऐसा लेक्चर किया है ओम पांडे सर का। बट मैंने इसकी NCERT नहीं पढ़ी थी, तो मैं खुद पे भरोसा नहीं रख रहा था, तो इसलिए मैंने उसका क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। मैं बोला एक ही क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, लीव इट ब्रो, लीव इट, जस्ट लीव इट। फिर मैथ्स के अंदर 9 क्वेश्चन किए, 9 क्वेश्चन भाई, पता नहीं कैसे मेरे से मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, क्योंकि मैंने वेक्टर्स एंड 3D, माय फेवरेट, पता नहीं क्यों मैं इसको पिछले 2-3 महीने से छोड़ के रखा था, बट आखिरी में मैंने कंप्लीट कर दिया कल रात को। तो इसके काफ़ी क्वेश्चन आए भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इसके, क्या है भाई, 3-4 क्वेश्चन में आए भाई। और फिर बाद में मेरा क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज़ के भी क्वेश्चन मैंने किए, तो उससे भी मेरे अच्छे खासे हो गए भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देखो SN वाला कोई तो था ना, न्यूटन फार्मूला जिसके अंदर लग रहा होता है, वो वाला कर लो भाई, वो हर बार आता है। फिर बाइनोमियल का था, हाँ एक था न्यूमेरिकल टाइप में, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कर लिया। 2 की पावर 11 वाला वो जो था ना, नहीं मतलब 2 की पावर n, ये 11 से डिवाइड करना था कुछ तो, ठीक है। तो उसका आंसर 3 आया था मेरा। फिर बाद में और कौन सा था, और सीक्वेंसन सीरीज़, हाँ सीक्वेंसन सीरीज़ के 2 क्वेश्चन थे आई थिंक, तो वो भी मैंने कर लिए थे, है ना। बट सीक्वेंसन सीरीज़ में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रहा था, तो मीन डेविएशन वगैरह वो मेरे को थोड़ा सा याद था। पता नहीं कहाँ से मैं पढ़ा था, आई थिंक मैं IUQM में पढ़ा था 10th में, बट हाँ वटेवर। सो वो करने के बाद मेरा जब हो गया पूरा का पूरा, तो मैं थोड़ा चिल हो गया। एक तो ये पेन लिख रहा था भाई, बीच बीच में पेन ही ख़त्म हो गया भाई, तो पेन चेंज कर रहा था मैं फ्रस्ट्रेशन में। फिर ऑर्गेनिक का ये सब मैं देखो ट्राई मार रहा था, है ना। बस मेरे को क्वेश्चन ऑर्गेनिक का मेरे को बस एक चीज़ अच्छे से आता है, वो है क्वेश्चन लिखना, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखा है वो पेपर पे लिखना, और उसके बाद से मैं सब भूल जाता हूँ, बस ऐसे ही तुक्का मार रहा होता हूँ कि ये मिथाइल वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है।
ये सब होने के बाद मैंने थोड़ा इसका भी अजीमुथल क्वांटम नंबर ये सब मैंने किया, ये सब मस्त था भाई। फिर और क्या था भाई, और मैथ्स के अंदर उतना लगा नहीं। बॉन्ड ऑर्डर का पता नहीं, काफ़ी आसान सवाल आया था, तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह वो तो आता ही रहता है, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा मैं ना कोऑर्डिनेशन भूल गया था, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। कौन सा क्वेश्चन था उसके अंदर, कुछ तो कोऑर्डिनेशन नंबर यूज़ हो रहा था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं भूल गया था, पता नहीं क्या सीन था यार। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बार भूल जाता हूँ यार, पता नहीं क्या, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री से मैं और अटेम्प्ट कर सकता था यार, 70 का तो कर सकता था ऑफ कोर्स, बट ऑर्गेनिक के बिना, ठीक है, ऑर्गेनिक के बिना 60 का कर सकता था आई थिंक मैं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। और तो हाँ, ऐसा ऐसा ही सीन था मेरा। और मैं थोड़ा सा डर गया था पीडीएफ ब्लॉक से, तो शायद मैंने पीरियोडिक का भी क्वेश्चन एक छोड़ दिया होगा, मेरे को याद नहीं। बट हाँ, क्योंकि पीरियोडिक और पीडीएफ में मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सा क्या लग रहा है कहाँ पे, तो मैं बस छोड़ ही देता हूँ। अभी मैंने रिस्क नहीं लिया ज़्यादा, ठीक है, बट लेट्स सी। मैंने 160 मार्क्स का टोटल अटैम्प्ट किया है। मैथ्स मेरा थोड़ा अच्छा चला गया यार, मतलब 36 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया। इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी मेरी। और हाँ, एक ट्रिगो का भी क्वेश्चन आया था भाई। ट्रिगो का क्वेश्चन क्या मक्खन क्वेश्चन था भाई, वो कॉस वाला जो था ना, cos 4 है, फिर बाद में ये वाला ये वाला करोगे ना, इसका बहुत ईजिली आंसर तुम्हारा आ जाता। तो हाँ, दो दो मेथड थे, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उससे किया था। तो हाँ भाई, मैं ट्रिगो वो भी आता है यार मेरे को, थोड़ा इतना गवार तो नहीं हूँ मैं। तो हाँ, मैंने 160 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, अब पता नहीं कितना सही होगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो तो 100 के ऊपर तो आ ही रहे हैं मेरे, ठीक है, 100 के ऊपर वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। बट मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि 120, 120, 130 शायद, हाँ 130। 140 के ऊपर तो मेरे को काफ़ी कम चांस है कि आ रहे होंगे। 4 5 क्वेश्चन तो मैं गलत किया ही रहूँगा फिज़िक्स के अंदर ही, क्योंकि पता नहीं क्या गड़बड़ मार ही देता हूँ यार मैं फिज़िक्स में। बट केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत किया हूँ भाई, अटैम्प्ट ज़्यादा किया हूँ ना फिज़िक्स में, इसके लिए हो सकता है। केमिस्ट्री में थोड़ा कम अटैम्प्ट किया इस बार, क्योंकि ऑर्गेनिक छोड़ दिया था। लाइक रिवाइज करना है भाई, मैंने कोवैलेंट वगैरह रखी थी, सुबह पढ़ने का थोड़ा ट्राई मारा था मैं, पर मतलब मेरे से रिएजेंट वाला ये सब याद नहीं था, तो मैं बोला छोड़ो भाई, नहीं हो रहा मेरे से, आई जस्ट गिव अप ब्रो, आई जस्ट गिव अप। तो हाँ, मैं बस अभी ट्राई करूँगा कि आगे क्या करना है। तो वेक्टर 3D की और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन शायद मेरे से कुछ कुछ बने नहीं थे या गलत हो गए होंगे, आई डोंट नो, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो इसका और प्रैक्टिस करना है टॉप 300 PYQs से, ठीक है। और अभी अभी तो दूंगे, इवनिंग शिफ्ट देखता हूँ देता हूँ कि नहीं, मन तो नहीं कर रहा, बट हाँ लेट्स सी, आई जस्ट ट्राई कि मैं दूँ। हाँ, बाकी मेरा इवनिंग शिफ्ट में यार मार्क्स घट सकते हैं, अगर पेपर थोड़ा आसान आसान भी आ गया फिर भी मार्क्स घट सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। बट हाँ लेट्स सी, देता हूँ कि नहीं, बताऊँगा मैं। और क्या करना है, पीडीएफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक का एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, मतलब रीडिंग करना है, ठीक है। और डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट करना है। पता नहीं कैसे कंप्लीट करूँगा, बट हाँ ये बस ये कर लूँ तो मेरे 8 मार्क्स और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो हाँ, जो कि आई थिंक डुएबल है। तो हाँ, बस वही है। और हाँ, मैं यही ट्राई करूँगा। फिज़िक्स के अंदर यही टॉप 200 PYQ का चैलेंज, मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे बट बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता, तो मैं इसको ना फटाफट करने का ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हुआ है मेरा, बट हाँ आई जस्ट ट्राई, ये उतना टिक नहीं मारा है। बट हाँ, एक्चुअल वाला मैं दिखाऊँ तो मेरा एक्चुअल में ये तो लेक्चर्स का है, लेक्चर्स मैंने इन सब के कर लिए। फ्लूइड्स, वेव्स का भी मैंने कर लिया, ठीक है, इसमें से। हाँ, इतना हो गया है मेरा लेक्चर का सीन शॉर्ट। यूनिट्स एंड डायमेंशन भी मान ही लो, दो ये भी। सॉलिड्स और फ्लूइड्स वगैरह बचा है बस थोड़ा, और ई एम वेव्स ही मैं बस छोड़ के गया था, ई एम वेव्स का एक क्वेश्चन आ गया यार, अच्छा खासा मैं कर सकता था। बट हाँ, 80 मार्क्स का आई थिंक मैं अटैम्प्ट कर सकता था फिज़िक्स के अंदर, एक दो क्वेश्चन में से और कर सकते थे, बट पता नहीं क्यों मैं छोड़ दिया। एक तो ई एम वेव्स का ईजी था, डुएबल, बट मैंने किया ही नहीं था कुछ भी, तो ई एम वेव्स करना है मेरे को, बस वही क्वेश्चन था। और एक रे ऑप्टिक्स का था, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह का कुछ तो आया था, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, बट मैंने रे ऑप्टिक्स का लेंस वाला पार्ट बस रिवाइज नहीं मारा था अच्छे से, तो वही छूट गया। बाकी सब तो मेरा सही ही है यार फिज़िक्स के अंदर। अभी मेरे को बस मेन तो अभी केमिस्ट्री का, इसको अच्छे से रिवाइज मार के नहीं गया था ना, तो वही करना है भाई। मैं केमिस्ट्री को काफ़ी नेगलेक्ट कर दिया था, वरना भाई मेरा ट्राई करूँगा मैं 200 तक इसको पहुँचाऊँ, 200 नहीं 180 एटलीस्ट, और फिर एक्यूरेसी और बढ़ाऊँगा। 2 3 दिन में 200 तक पहुँचा, मतलब 180 पहुँचाते हैं, लेट्स सी। बाकी मेरे आ तो नहीं रहे होंगे भाई 160 मार्क्स, चिंता मत करो, थोड़े कम ही आ रहे होंगे, थोड़े नहीं काफ़ी कम आ रहे होंगे, बट हाँ लेट्स सी।
भाई मेरे को अभी थोड़ा वो सीन लग रहा है कि क्या मेरा कट ऑफ क्लियर होगा। कट ऑफ या तो मेरा क्लियर होगा या तो फिर मेरी 96 परसेंटाइल आएगी। दो दो मार्क्स के गैप, मतलब दो दो क्वेश्चन के गैप पे ये सब होगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, विच इज़ बेसिकली पता नहीं क्या भाई मेरे। आई एम जस्ट टू एग्जॉस्टेड मैन, जस्ट टू एग्जॉस्टेड। मैं कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचा हूँ भाई, वैसे भी मेरे इतने मार्क्स आ नहीं रहे अच्छे खासे। और रिवीजन करना पड़ेगा भाई, रिवीजन करता तो मैं शायद पुश ऑफ कर देता, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो छोड़ा हूँ मैं। सो हाँ, लेट्स सी क्या होता है इवनिंग वाले शिफ्ट में, देता हूँ कि नहीं। अनूप सर, रियली सॉरी फॉर द थंबनेल वगैरह। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू सेडन, बाय।